हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग जैसे चाहे वैसे लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में भी पावरफुल नजर आते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या यह किस्मत है या कुछ ऐसा जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? पावर ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वह इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है। प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो, आखिर ऐसा क्या है इसमें? वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वह हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। यह दुनिया सीधी नहीं है। यहाँ सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वह यह जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है। द 48 लॉज ऑफ पावर। यह किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वह सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। यह किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या यह किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, यह किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हो। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, यह एक साइलेंट वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 मोस्ट एंड लॉस को समझेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी सोचा है कि आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपकी ईमानदारी के बावजूद जिंदगी में कुछ लोग आपसे आगे क्यों निकल जाते हैं? आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जब आपने किसी काम में एक्सीलेंस दिखाई, जब आपने पूरी लगन से किसी प्रोजेक्ट को संभाला, तो तारीफ तो दूर, सामने वाले का बिहेवियर ही बदल गया। अचानक वह आपसे बचने लगा, आपको नजरअंदाज करने लगा, या फिर आपके ही खिलाफ माहौल बनने लगा। पर क्यों? क्या टैलेंट होना एक गलती है? क्या काबिल होना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर यह दुनिया सीधी नहीं चलती। और सबसे पहला रूल जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता वो ये है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब ये कि जिस भी इंसान के अंडर आप काम कर रहे हो, चाहे वह आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, आपका सीनियर हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ईगो को आप छू सकते हो, उसके सामने कभी इतना मत चमको कि उसे अपने ही होने पर डाउट हो जाए। पावर की दुनिया में ईगो बहुत फ्रजाइल चीज होती है। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं उनके अंदर अक्सर इनसिक्योरिटी बहुत गहरी होती है, पर वह उसे कभी जाहिर नहीं करते। और जब आप उनके सामने अपनी ब्रिलियंस दिखाते हो तो वह इंप्रेस्ड नहीं होते, वो थ्रेटेंड महसूस करते हैं। इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम है, राजा बैठा है और दरबारियों की भीड़ जमा है। अब एक नया नौजवान आता है, इतना ज्यादा स्मार्ट, इतना चार्मिंग, इतना टैलेंटेड कि हर किसी की निगाह उसी पर टिक जाती है। राजा पहले मुस्कुराता है, फिर चुप हो जाता है, और धीरे धीरे उस नौजवान के लिए दरबार का माहौल बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट अब राजा से हटकर उस पर चली गई थी। यही होता है जब आप अपने मास्टर से ज्यादा शाइन करने लगते हो, चाहे आपका इरादा प्योर हो, चाहे आप बस अच्छा काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका टैलेंट सामने वाले की ईगो को हर्ट कर देता है तो आप गेम हार चुके होते हो। बिना कोई गलती किए इस लॉ का सच बड़ा कड़वा है, लेकिन उतना ही जरूरी, क्योंकि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वह जानते हैं कि कब अपनी लाइट डम करनी है और कब किसी और की ईगो को पॉलिश करना है। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट होना काफी नहीं होता, आपको डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ता है कि किस समय पर कितना बोलना है, किसकी तारीफ करनी है और कब खुद को पीछे रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप गेम जीत सकें। पावर की दुनिया में सर्वाइवल के अपने रूल्स होते हैं, और यह पहला रूल एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करता है। जो लोग इस लॉ को इग्नोर करते हैं, वह चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, एक ना एक दिन खुद ही अपनी जगह खो बैठते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सामने हो, अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी चमक को थोड़ा कंट्रोल में रखिए।
याद रखिए, ब्रिलियंस दिखाने के लिए एक सही टाइम और सही जगह जरूरी होती है। और अगर आप यह समझ गए तो आपने पावर का पहला गेट पास हासिल कर लिया। लॉ टू कंसील योर इंटेंशंस। आप जब भी कोई प्लान बनाते हो, कोई बड़ा सपना देखते हो या किसी गोल की तरफ साइलेंटली बढ़ते हो, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि दुनिया जैसे अचानक आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है? लोग आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं, चीजें उलझने लगती हैं, और जो आप सोच रहे थे वह पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी इंटेंशंस जल्दी रिवील कर दी थी? इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है खुलकर अपने इरादे जाहिर करना। कंसील योर इंटेंशंस। यह लॉ सिखाती है कि अपने असली प्लान्स और गोल्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखना चाहिए। जैसे कोई जादूगर अपने ट्रिक्स को स्टेज पर दिखाता है, लेकिन असली राज हमेशा छुपा रहता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, तब वह आपको रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें बता दिया कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहां पहुंचना चाहते हो, तो समझो कि आपने अपने ही प्लान्स को ओपन बैटलफील्ड में उतार दिया। और इस दुनिया में जो चीज सामने होती है, उस पर सबसे पहले वॉर होता है। जरा सोचिए, एक शेर जब शिकार करता है तो वह चुपचाप चलता है। उसकी आंखें फोकस में होती हैं, उसकी चाल धीमी होती है, और आखिरी पल तक उसके इरादे साफ नहीं होते। और तभी वह हमला करता है जब सामने वाला बिल्कुल डिफेंस हो जाता है। लेकिन अगर वही शेर दूर से दहाड़ने लगे, दिखाने लगे कि मैं आ रहा हूं, तो शिकार पहले ही भाग जाएगा। बस यही फर्क है एक समझदार इंसान और एक इंपल्सिव इंसान में। कई बार हम एक्साइटमेंट में या वैलिडेशन पाने के लिए अपने गोल्स लोगों से शेयर कर देते हैं। सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर होंगे। लेकिन असल में बहुत बार लोग जेलस हो जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर आपकी राह में सीक्रेटली कांटे बिछा देते हैं। पावर का खेल छुप कर खेला जाता है। जब आप किसी नेगोशिएशन में हो, किसी डील में हो, या जिंदगी की किसी भी पावर गेम में हो, तो अपने कार्ड्स छुपा कर खेलिए। सामने वाले को सिर्फ उतना दिखाइए जितना दिखाना जरूरी हो, और उतना सोचने दीजिए जितना आप चाहें। जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तब आप उनके दिमाग में कंट्रोल बना लेते हो, और वहीं से शुरू होती है रियल पावर। यह दुनिया स्ट्रेटजी से चलती है, इमोशन से नहीं। और जो लोग अपने इरादे छुपाना सीख जाते हैं, वह धीरे धीरे दूसरों की चाल भी पढ़ने लगते हैं, उनकी बातों के पीछे का मीनिंग समझने लगते हैं, उनके एक्सप्रेशन के पीछे की असल सोच पकड़ने लगते हैं। और तब आप एक स्टेप नहीं, 10 स्टेप्स आगे होते हो। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे तेरा प्लान क्या है, तो मुस्कुराइए और कहिए देखते हैं। क्योंकि जो अपने इरादों का रहस्य बना लेता है, वह इस दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर बन जाता है। और अनप्रिडिक्टेबल इंसान से बड़ा कोई थ्रेट नहीं होता। लॉटरी कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? नहीं ना चोरी, ना झूठ, ना धोखा। इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अनफॉरगिवेबल क्राइम है भुला दिया जाना। आप कितने अच्छे हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते, इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोग देखते हैं, जिनकी बात होती है, जिनके नाम पर रिएक्शंस आते हैं। और इसीलिए पावर की दुनिया का एक खतरनाक लेकिन सच बताने वाला रूल कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑनल कॉस्ट। मतलब चाहे जो भी हो जाए, लोगों की नजरों में बने रहो, अटेंशन लो, और अगर कोई ना दे तो किसी भी कीमत पर खुद को ऐसा बना दो कि लोग इग्नोर कर ही ना पाए। क्योंकि ट्रुथ ये है, लोग वही चीज देखते हैं जो उन्हें चमकती लगती है। कंटेंट से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है, डेप्थ से ज्यादा ड्रामा याद रहता है, और साइलेंस से ज्यादा असरदार होती है विजिबिलिटी। अब आप सोच सकते हो, क्या अटेंशन लेना गलत है? क्या शो ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, यह शो ऑफ की बात नहीं है, यह स्ट्रेटजी की बात है। पावर हासिल करने के लिए आपको खुद को लोगों की निगाहों में रखना पड़ता है, पर स्मार्ट तरीके से, कभी मिस्ट्री बनाकर, कभी चार्म से, कभी कंट्रोवर्सी से। पर एक बात हमेशा याद रखो, भीड़ में खो जाना हार है। दुनिया में ऐसे लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो गुमनाम रह गए ना, क्योंकि वह काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को छुपा लिया। सोचो, अगर कोई डायमंड भी अंधेरे में रखा जाए तो क्या उसकी कीमत कोई पहचान पाएगा? हिस्ट्री उठाकर देखो, चाहे वह पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या एंटरटेनमेंट। जो लोग पावर में आए, उन्होंने खुद को लोगों के दिमाग में कार्व किया, कभी लुक से, कभी वर्ड से, कभी एक्शन से।
लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन रखी, अटेंशन को कभी जाने नहीं दिया। कभी कभी एक छोटी सी एंट्री, एक बोल्ड सा आउटफिट, एक अजीब सी बात या एक रहस्यमयी चुप्पी भी लोगों की क्यूरियोसिटी खींच सकती है। और क्यूरियोसिटी से शुरू होती है विजिबिलिटी, और वहीं से पावर का गेट खुलता है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी सोशल जगह पर हो या ऑनलाइन दुनिया में हो, अपने प्रेजेंस को डल मत होने दो। लाइट खुद के ऊपर डालो, क्योंकि जब तक दुनिया आपको देखेगी नहीं, तब तक वह आपको मानेगी नहीं। और याद रखो, नाम मिटने से पहले चेहरा फेड होता है। पावर की दुनिया में या तो आप स्पॉटलाइट में होते हो या शैडोज में खो जाते हो। तो चूज वाइजली, क्योंकि अटेंशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल लॉ फॉर क्रश योर एनिमी। टोटली कभी किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए? धोखा दिया, नीचा दिखाया, आपको नुकसान पहुंचाया और आपने उसे माफ कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप बिग पर्सन बनना चाहते थे, या इसलिए क्योंकि आप लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ वक्त बाद वही इंसान वापस आया और फिर से आपको चोट दी। यही तो होता है जब आप अपने एनिमी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। इस दुनिया का एक कड़वा लेकिन सच है, क्रश योर एनिमी। टोटली हाँ, यह सुनने में रूथलेस लगता है, लेकिन अगर आप पावर की दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अधूरी लड़ाइयां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जब आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, ना दोस्त बनाते हो ना पूरी तरह मिटाते हो, तो वह अंदर ही अंदर फिर से ताकत बटोरता है। वह आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझता है और एक दिन वापस आता है, और तब वह ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है। ज्यादा डेंजरस इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे उदाहरणों से राजाओं ने, लीडर्स ने, बिजनेस टक्कून्स ने जब भी अपने दुश्मनों को अधूरा हराया, उन दुश्मनों ने वापस आकर सब कुछ तबाह कर दिया। पावर की दुनिया में इमोशन से डिसीजंस लेना, खुद को कमजोर करना है, मर्स दिखाना नोबल क्वालिटी है, लेकिन स्ट्रेटजी में मर्सी की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं भूलता कि आपने उसे गिराया था। वह छुपेगा, झुकेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से वह सिर्फ एक ही चीज याद रखेगा कि एक दिन आपने उसे कमजोर महसूस करवाया था, और उस एक ह्यूमिलिएशन के बदले में वह जिंदगी भर बदला लेने की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करनी है, अपने सपनों को बचाना है, तो जब भी आप किसी एनिमी को हराएं, उसे इतना पूरी तरह से हरा दो कि वह दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। उसे ऐसी हार दो कि वह आपकी तरफ देखने से भी डरे। उसके पास वापसी का कोई रास्ता, कोई सपोर्ट, कोई होप ही ना बचे। यह रूल सिखाता है, पावर कंपैशन से नहीं, क्लैरिटी से आती है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ता है, और अगर आप यह सोचकर किसी को छोड़ देते हो कि अब यह क्या कर लेगा, तो समझ लो कि अगला वार उसी का होगा। पावर का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने एनिमी को कंट्रोल नहीं खत्म करते हो। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपके खिलाफ प्लॉटिंग करे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, याद रखना, अधूरी सज्जा दुश्मन के लिए नई शुरुआत होती है। और आप अगर वाकई अपनी शांति, अपनी ग्रोथ और अपनी जीत को बचाना चाहते हो, तो क्रश योर एनिमी। टोटली लॉ 5 यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। क्या आपने कभी किसी इंसान की वैल्यू तब ज्यादा महसूस की जब वो आपकी जिंदगी से चला गया? जब वह सामने था तो शायद आपने उसकी बातों को, उसकी प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन जब वह दूर हुआ, अचानक उसकी अहमियत हर पल महसूस होने लगी। यही इंसानी फितरत है, जो चीज हमेशा सामने हो वो नजरअंदाज हो जाती है, और जो चीज अचानक रेयर बन जाए उसकी वैल्यू आसमान छू जाती है। पावर की दुनिया में यही प्रिंसिपल काम करता है। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, मतलब हमेशा अवेलेबल मत रहो। कभी कभी खुद को दूर करना, साइलेंस में चले जाना, अपनी मौजूदगी को हटा लेना सबसे ज्यादा पावरफुल मूव होता है। जब आप हर जगह दिखते हो, हर बात में शामिल होते हो, हर टाइम प्रेजेंट रहते हो, तो लोग आपको प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं। आपकी एंस धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। फिर चाहे आप कितना भी वैल्यूएबल हो, आप बस नॉर्मल बनकर रह जाते हो। पर जैसे ही आप अचानक सीन से हट जाते हो, लोगों को रियलाइज होता है कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया था, आपकी वैल्यू क्या थी। आपका एब्सेंस आपकी प्रेजेंस से ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। इमेजिन करो, एक म्यूजिशियन है जो हर हफ्ते कंसर्ट करता है। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस कम होने लगती है, लेकिन वही म्यूजिशियन अगर साल में सिर्फ एक बार परफॉर्म करे तो लोग टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेयरिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। कम दिखो, लेकिन जब भी दिखो तो इंपैक्ट छोड़ दो।
पावरफुल लोग अपने टाइम, एनर्जी और प्रेजेंस को इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाते। वह अपनी वैल्यू को कॉन्शियसली बढ़ाते हैं, और यह तब होता है जब वह समय समय पर गायब हो जाते हैं। कभी कभी आपकी चुप्पी आपकी सबसे तेज आवाज बन सकती है। कभी कभी आपकी गैर मौजूदगी आपकी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाती है। और यही साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। जब लोग आपको मिस करने लगते हैं, तभी आप उनके दिमाग में जगह बनाते हो। और जब आप किसी के दिमाग में बैठ गए, तो वहीं से शुरू होती है असली पावर। लेकिन ध्यान रखो, यह गेम बैलेंस का है। अगर आप ज्यादा देर तक गायब रहो तो लोग भूल भी सकते हैं, पर अगर सही समय पर सही तरीके से अपनी एब्सेंस को प्ले किया जाए, तो आप लोगों की रिस्पेक्ट और ऑनर को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो अगली बार जब लगे कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं, जब लगे कि आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा, खुद को पीछे खींच लो। खुद को इतना आम मत बनाओ कि लोग आपकी एंस को महसूस ही ना करें, क्योंकि जब आप रह रहकर डिसअपियर होते हो, तभी लोग आपके वापस आने का इंतजार करते हैं। और इंतजार पावर की सबसे सच्ची निशानी है। लॉस 6 डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के पास एक कमजोरी होती है, कोई दर्द, कोई डर, कोई ऐसा जख्म जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखता है। बाहर से वह चाहे जितना भी स्ट्रांग लगे, कॉन्फिडेंट हो या पावरफुल दिखे, अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो उसे तोड़ सकता है। पावर की दुनिया में इसी को कहते हैं थंब स्क्रू डिस्कवर ईच मैनस थंब स्क्रू। यानी अगर आप किसी इंसान की असली कमजोरी जान जाते हो, तो आप उसके ऊपर इनविजिबल कंट्रोल बना सकते हो। अब जरा सोचिए, आप किसी के सामने बैठते हो, वो नॉर्मल दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है उसकी अंदरूनी चाहत क्या है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, या वह कौन सी चीज है जो उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उस पल पावर आपके हाथ में होती है, क्योंकि अब आप उसके बिहेवियर को समझते नहीं, ड्राइव करते हो। हर इंसान को चलाने वाली कोई ना कोई हिडन स्ट्रिंग होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट की भूख होती है, किसी को कंट्रोल चाहिए, तो किसी को वैलिडेशन। कभी किसी की इनसिक्योरिटी उसका थंब स्क्रू बनती है, तो कभी उसका पास्ट ट्रॉमा पर यह थंब स्क्रू अचानक रिवील नहीं होता। इसे ढूंढने के लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, और साइलेंस में सुनने की आर्ट चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो, उसकी आईज ऑब्जर्व करो, उसके रिएक्शंस पर ध्यान दो। वो किस टॉपिक पर ज्यादा इमोशनल हो जाता है, किस बात पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्या चीजें उसे ट्रिगर करती हैं। कभी कभी वह अपनी वीकनेस खुद ही रिवील कर देता है, जेस्चर्स में, वर्ड्स में, या उन बातों में जो वह बार बार रिपीट करता है। और जैसे ही आप वह स्ट्रिंग पकड़ लेते हो, आप उसके माइंड के दरवाजे की चाबी हासिल कर लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मैनिपुलेशन है? हो सकता है, लेकिन पावर की गेम में मोरालिटी नहीं, इफेक्टिवनेस देखी जाती है। ये लॉस सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी है। क्योंकि जब आप दूसरों का थंब स्क्रू पहचानना सीखते हो, तब आप यह भी जान जाते हो कि कोई आपका कहां से कंट्रोल कर सकता है, और फिर आप खुद की रक्षा कर पाते हो। पावरफुल लोग दो चीजों में माहिर होते हैं। पहली, दूसरों की वीकनेस पहचानना, दूसरी, अपनी वीकनेस को छुपाना। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को ढकना जानता है और दूसरों की कमजोरी को छूना जानता है, वही दुनिया में असली पावर हासिल करता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में हो, बस सुपरफिशियल बातें मत सुनो। उसकी थकावट को, उसके शब्दों के पीछे के मीनिंग को, और उसकी आंखों की बेचैनी को पढ़ो, क्योंकि वहीं कहीं छुपा है उसका थंब स्क्रू, और वहीं से शुरू होती है आपकी रियल पावर फ्लॉ से। बी रॉयल इन योर ऑन फैशन एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सोचो, एक इंसान महल में पैदा नहीं हुआ, उसके पास ना ताज है ना सिंहासन, फिर भी जैसे ही वह किसी कमरे में घुसता है, लोग उसकी तरफ खींच जाते हैं। उसका बोलना अलग, उसकी चाल अलग, उसकी मौजूदगी ही। रॉयल्टी जैसी वो रॉयल पैदा नहीं हुआ, पर उसने रॉयल बनना चूज किया। और यही पावर की दुनिया का सबसे अंडरएस्टिमेटेड लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ है, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस दुनिया में लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो, इनसिक्योर महसूस करते हो, या हमेशा अप्रूवल मांगते रहते हो, तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। आपका सेल्फ वर्थ जितना लो होगा, आपके साथ बिहेवियर भी उतना ही ऑर्डिनरी होगा। पर जैसे ही आप खुद को एक किंग की तरह कैरी करते हो, जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका विज, आपका प्रेजेंस सब यह कहने लगे कि आई नो हु आई एम, लोग आपको उसी लेंस से देखने लगते हैं। पावर की सबसे खास बात यह है
कि वह बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। कभी किसी इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस भारी लगती है। वह अपनी सेल्फ इमेज को इस तरह डिजाइन करता है कि दुनिया उसकी वैल्यू को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती है। कई लोग सोचते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब स्टेटस आएगा तब मैं खुद को बेहतर समझूंगा। लेकिन सच ये है, स्टेटस पाने से पहले रॉयल्टी फील करनी पड़ती है। आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग, आपकी थिंकिंग। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, दुनिया भी नहीं देगी। हिस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कुछ नहीं होते हुए भी खुद को रॉयल्टी की तरह प्रेजेंट किया, और लोगों ने उन्हें उसी अंदाज में फॉलो किया, क्योंकि पावर कभी मांगने से नहीं मिलती। पावर ली जाती है अपने वाइब से, अपने एटीट्यूड से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इयोगेंस दिखाओ या ईगो से भर जाओ। इसका मतलब है खुद के लिए एक ऐसी स्टैंडर्ड सेट करो जो एवरेज से बहुत ऊपर हो। जब आप खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखते हो, तो आप दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार एक्सपेक्ट करते हो, और यही एक्सपेक्टेशन लोगों को आपको डिफरेंटली ट्रीट करने पर मजबूर करता है। किंग बनो, लेकिन अपनी स्टाइल में आपके जेस्चर्स में काम हो, आपकी बातों में डेप्थ हो, और आपकी प्रेजेंस में कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप खुद को रॉयल मानते हो, तो आपके आसपास की दुनिया भी एक दरबार बन जाती है, जहां रिस्पेक्ट मिलती नहीं दी जाती है। तो अगली बार जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, या आप खुद को ऑर्डिनरी फील करने लगो, मिरर में देखो, सीधा खड़े हो जाओ और खुद से कहो, मैं राजा हूं और मुझे इस दुनिया से किसी की परमिशन नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद को किंग नहीं मानते, कोई और आपको कभी क्राउन नहीं पहनाएगा। लॉ एट मास्टर, द आर्ट ऑफ टाइमिंग। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग जी जान लगाकर भी सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं? क्योंकि फर्क स्किल या मेहनत में नहीं होता, फर्क टाइमिंग में होता है। पावर की दुनिया में टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर टाइमिंग आपकी एलाई नहीं है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आकर निकल जाएगी और आप बस देखते रह जाओगे। इस लॉ का नाम है मास्टर दी आर्ट ऑफ टाइमिंग। इस दुनिया में हर चीज का एक सही वक्त होता है। एक बीज भी तभी फल देता है जब उसे सही मौसम, सही मिट्टी और सही समय मिले। अगर आप बहुत जल्दी एक्ट करोगे तो इमैच्योर कहे जाओगे। अगर बहुत लेट हो गए तो मौका हाथ से फिसल जाएगा। रियल पावर उन्हीं के पास होती है जो सिचुएशन को पढ़ना जानते हैं, जो सब्र रखते हैं, जो जानते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। लेकिन ये पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, ये कैलकुलेट किया गया साइलेंस होता है पावरफुल। लोग कभी अर्जेंसी में रिएक्ट नहीं करते, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, इमोशंस का फ्लो कैसा है, कौन किस मूड में है, और फिर जब सही टाइम आता है, वह एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। थिंक ऑफ इट लाइक चेस। हर मोहरा एक चाल चल सकता है, पर मास्टर वही होता है जो अपने मूव के लिए पूरा बोर्ड एनालाइज करता है, जो देखता है कि कौन सी चाल कब मारनी है और कौन सी अब भी होल्ड करनी है। लाइफ में भी यही होता है। कुछ लोग हर मौके पर जंप कर जाते हैं और बर्न आउट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग चुपचाप बैठकर सही टाइम का इंतजार करते हैं, और जब वक्त आता है वह सीन ही बदल देते हैं। पावर इज नॉट इन डूइंग एवरीथिंग, पावर इज इन डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। लेकिन एक बात याद रखना, टाइमिंग को मास्टर करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा वेट ही करते रहो। इसका मतलब है आप इतने अवेयर हो जाओ कि आपको समझ आ जाए कि कब एक्शन लेना है और कब पेशेंस रखनी है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, या तो वह जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, या फिर इतना लेट हो जाते हैं कि मौका चला जाता है। पर जो इंसान वक्त की धड़कनों को सुनना सीख जाता है, वह हर डिफीट को भी विक्ट्री में बदल सकता है। तो आज से एक नई सोच के साथ जीना शुरू करो। हर डिसीजन से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, इज दिस द राइट टाइम? और जब जवाब दिल से मिले, तब पूरा कदम भरोसे से बढ़ाओ, क्योंकि टाइमिंग सिर्फ एक डिटेल नहीं है। टाइमिंग इज द गेम लॉ नॉट डिस्पाइस। एड फ्री लंच। कभी किसी ने आपको कुछ फ्री में दिया है, बिना मांगे, बिना किसी रीजन के। शुरुआत में अच्छा लगता है ना? एकदम वाओ, क्या किस्मत है जैसा फील होता है। लेकिन रुकिए, यहीं से शुरू होती है पावर की सबसे छुपी हुई चाल। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। जो चीज आपको बिना कीमत दिए मिलती है, उसमें अक्सर कोई हिडन कॉस्ट छुपा होता है। चाहे वह गिल्ट हो, कंट्रोल हो, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की छोटी सी कुर्बानी। चैप्टर 4 कहता है डिस्पाइज्ड फ्री लंच, यानी अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो उस पर शक करो, क्योंकि फ्री की चीजें
सिर्फ बाहर से शाइनी लगती हैं, अंदर से वह आपकी पावर को खा जाती है। पावरफुल लोग कभी फ्री फेवर पर डिपेंड नहीं करते। वो गिव एंड टेक की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार फ्री चीजें एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला धीरे धीरे आप पर क्लेम जमा लेता है। शुरू में वह आपको छोटा सा गिफ्ट देगा, फिर धीरे धीरे वह एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके हिसाब से सोचो, चलो, एक्ट करो, और आप सोचोगे मैंने तो बस हेल्प ली थी, लेकिन असल में आपने अपनी इंडिपेंडेंस की पहली ईंट वहीं गिरा दी थी। पावर लेने से नहीं आती, पावर देने से आती है। जब आप खुद अपने रिसोर्सेज पर निर्भर होते हो, जब आप अपनी कीमत जानते हो, तभी आप अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखते हो। अब यह जरूरी नहीं कि हर फ्री चीज ट्रैप हो, पर जब आप आदत बना लेते हो हर चीज बिना कॉस्ट लेने की, तो आप खुद को मजबूरियों की इनविजिबल चेन में बांध देते हो। पावरफुल लोग हमेशा पे करते हैं, कभी पैसों से, कभी फेवर से, कभी टाइम से, क्योंकि उन्हें पता है पेमेंट इक्वल्स फ्रीडम, और जहां फ्रीडम होती है वहीं रियल पावर होती है। एक और लेयर है इस लॉ की। जब आप किसी को कुछ फ्री में देते हो तो वह उसकी वैल्यू को कम समझता है, पर जब वही चीज किसी ने एफर्ट या कॉस्ट देकर पाई होती है, वह उसे रिस्पेक्ट करता है, ट्रेजर करता है। तो चाहे आप खुद कुछ ले रहे हो या दूसरों को दे रहे हो, फ्री चीजें सिर्फ मोमेंटरी डिलाइट देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर बोझ बन जाती है। इसलिए अगर आपको पावर चाहिए तो हमेशा अपनी कीमत जानो, चाहे पैसे की बात हो, टाइम की, या आपकी एनर्जी की। कुछ भी फालतू में मत दो और ना लो, क्योंकि जो फ्री है वह सबसे महंगा साबित हो सकता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती है जो ये बोल्डनेस रखता है कि मैं फ्री लंच नहीं खाता, मैं अपनी वैल्यू खुद सेट करता हूं। लॉ 10, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। एक आखिरी सवाल, अगर इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है तो किस चीज में अपनी पहचान छुपा लेना सबसे सेफ है? आंसर किसी भी चीज में नहीं। इस बुक की आखिरी और सबसे पावरफुल सीख है अस्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी बिना रूप के बन जाओ। क्योंकि जिस चीज का कोई डेफिनेट फॉर्म होता है वह आसानी से टूट सकती है, मारी जा सकती है और टारगेट बन सकती है। तुम एक ग्लास बनो तो फोड़ा जा सकता है, तुम एक दीवार बनो तो गिराया जा सकता है, पर अगर तुम हवा बन जाओ तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। पावर की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान खुद को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी में बांध लेता है। मैं ऐसा हूं, मुझे तो बस यही आता है, मैं कभी नहीं बदलता। यह शब्द नहीं ताबूत है, क्योंकि इस दुनिया में जीतने वाले लोग रिजिड नहीं होते, वह लिक्विड होते हैं। वह हर परिस्थिति के साथ अपना रूप बदलते हैं, वह हर मुश्किल को ऑब्जर्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और साइलेंट स्ट्राइक करते हैं। अस्यूम फॉर्मलेसनेस का मतलब है अपने ईगो को डिसॉल्व कर देना, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना और अपनी पावर को फ्लूइड बना लेना। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो तो आप वनरेबल हो। लोग जान जाते हैं कि आप क्या सोचोगे, क्या करोगे, और वहीं से आपकी पावर वीक होने लगती है। पर जैसे ही आप बदलने लगते हो, इवॉल्व करने लगते हो, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डरने लगते हैं और उसी फियर में आपके सामने झुकने लगते हैं। फॉर्मलेसनेस का मतलब यह नहीं कि आप आइडेंटिटी लूज कर दो। इसका मतलब है आप अपनी आइडेंटिटी को उस तरह इस्तेमाल करो जैसे कोई आर्टिस्ट कैनवस पर पेंट करता है। हर बार नया रंग, नया फॉर्म और हर बार कुछ अनप्रिडिक्टेबल। तभी तो पानी सबसे ताकतवर है, क्योंकि वह हर रूप ले सकता है। बर्फ बन जाए तो काट सकता है, भाप बन जाए तो गायब हो सकता है, और बहते पानी को कोई शेप नहीं दे सकता। जो शेपलेस है वह एजलेस है, जो फॉर्मलेस है वह फियरलेस है। तो अब जब आप पावर की इस आखिरी लॉ तक पहुंच गए हो, तो एक वादा खुद से करो कि आज के बाद आप कभी खुद को किसी एक डेफिनेशन, एक लेबल या एक आइडेंटिटी में कैद नहीं करोगे। आप एक मिशन बन जाओगे जो हर दिन इवॉल्व हो रहा है, हर सिचुएशन में नए तरीके से सोच रहा है और हर बार अपने दुश्मनों को सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि दुनिया उन्हीं से डरती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। सो नेवर बी रिजिड, नेवर बी डिफाइंड, बी फॉर्मलेस, बी पावर। तो दोस्तों, इन 10 लॉस ने तुम्हें हर तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी का चेहरा दिखा दिया है। ईगो, मैनिपुलेशन, पेशेंस, साइलेंस, टाइमिंग, डिटैचमेंट, हर चीज अब बारी है तुम्हारी। तुम क्या करोगे इन लॉस के साथ? क्या तुम इन्हें दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करोगे या खुद को ब्रेक होने से बचाने के लिए? जो भी हो, याद रखना, पावर इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। अगर यह सीरीज तुम्हें पावरफुल फील करवा पाई है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच को छोड़ा है, तो अब वक्त है इसे दूसरों के साथ भी शेयर करने का। कमेंट्स में बताओ कौन सी लॉ ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और अगर तुम चाहते हो कि हम अगली किताब पर इसी तरह गहराई से काम करें, तो बस एक लाइक,
एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकॉन क्लिक कर दो, क्योंकि बुकपीडिया इनसाइडर पर हम सिर्फ समरीज नहीं देते, हम तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पावर आपके अंदर है, बस अब एक्शन आपकी बारी है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए स्टे पावरफुल।